against the fascist forces. हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस पास्ट को हम ये नहीं कह सकते हो ब्रिटिश का पास्ट है, इंग्लैंड का पास्ट है, गुलामी का वो है, नहीं, रिफ्लेक्शन है, हमारी बहादुरता का रिफ्लेक्शन है, कुमाऊनीज का रिफ्लेक्शन है, जाट पलटन का रेजिमेंट है, राजपूत की रिफ्लेक्शन है, सिख पलटन का रेजिमेंट है, ये हमारी रिफ्लेक्शन है, हमारी 61st कैवेलरी का है, हमारी आर्मड कोर का रिफ्लेक्शन है। ये सब पास्ट का ये लोगों को डिबेट करना है और कुछ नहीं है, वरना आर्म फोर्सेस अपने ट्रेडिशन अपनी यूनिट में है, किस को बदलोगे? यूनिट का ट्रेडिशन है, सब कमांडिंग ऑफिसर ऐसे टेक ओवर करेगा, किसी यूनिट में किसी तरह टेक ओवर करता है, किसी यूनिट के रेजिंग डे पे सबसे सीनियर आदमी जो रिटायर्ड है वो आके फ्लैग अनफोल्ड करता है। ये हमारे ट्रेडिशन है, सीखे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये हमारे हैं, कभी अंग्रेजों के हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, सारी दुनिया हमारी साथ। तो सही बात बिल्कुल मेरा कोई वो नहीं सही बात है मानक जी, वो हमारा इतिहास था, हमने भी पिछले 70 साल इतिहास बनाया है, आज भी इतिहास बना रहे हैं, और भारतीय सेना जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो इतिहास दिन पे दिन बनाते रहेंगे। ये अदलाव बदलाव जो है अच्छे के लिए ही भी होता है, और लेकिन इतिहास बनाने की हमारी हमेशा उम्मीद रहती है, और ये इतिहास जो है वो अमर रहेगा। हाँ, नहीं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था शंकर जी, और जनरल कुलकर्णी इस पर बोलिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो जब वॉर चल रही हो तब ये सब ठीक लगता है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये, जब वॉर है ही नहीं कहीं, दीज आर पीसफुल टाइम्स, तो इस सब की क्या जरूरत है? जनरल कुलकर्णी। ना माने बहुत जरूरी है। देखिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। आप लड़ाई तुरंत रातों रात से नहीं करते, सालों साल हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सालों साल नए नए लड़के आते हैं, उनको दोबारा सिखाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। लड़ाई लड़ना आसान है, पर लड़ाई के लिए तैयार करना बहुत बहुत कठिन है, और वही प्रक्रिया जो है लगातार चलती है। इसलिए ये कहना कि ये पीस टाइम है, ये तो बैंड बजा रहे हैं या ऐसे नहीं है। ये सब कुछ जैसे आप सुन रहे हैं इतना आसान है क्या? यहाँ पर इनमें बच्चों को लाना, उनको तैयार करना, अपने जो गांव से बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं क्यों होता है, तब बिल्कुल रॉ से तैयार करके आज वो खड़े हैं आपके सामने, राजपथ में बजा रहे हैं, विजय चौक पे खड़े बीटिंग रिट्रीट पे भाग ले रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप यकीन नहीं मानेंगे कितना ट्रेनिंग, कितनी प्रैक्टिस। और जैसे जायदी साहब बता रहे थे, हम लोगों को जब हम यंग ऑफिसर्स होते थे, धुन बजती थी, अगर हम गलत बोल दिए कि कौन सी धुन है, वो हमें मिलता था पीवीसी मतलब पूरी रात भर आप कॉर्नर गार्ड के चक्कर काटते रहेंगे, क्योंकि आपने धुन गलत बताई है। इस तरह के हमारे कमांडिंग ऑफिसर रहे, ये बहुत सीनियर वेटरन है, और ये मतलब मानक कहने का एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पीस एस्टैब्लिशमेंट में, वॉर एस्टैब्लिशमेंट में बैंड प्लाटून नाम की कोई चीज नहीं है। ये जितने भी बैंड प्लाटून के लोग होते हैं, ये लड़ाई में स्ट्रेचर बेरर्स का काम करते हैं। एक एसबी प्लाटून होती है हमारी, जो कि के कैजुअलिटीज को स्ट्रेचर बेरर पे पिकेट्स और लड़ाई के फ्रंट लाइन से लेके, और रेजिमेंटल एड पोस्ट जो सबसे पहला पड़ाव होता है फर्स्ट एड का और इलाज का, तक लेके आते हैं। तो लड़ाई में इनका बहुत महत्व है, इनका काम है सर। तो ये ना माना जाए, नॉर्मल पब्लिक में ये बोलते हैं तो बैंड ही बजाते हैं, इनका काम बैंड बजाना है। सर मैं मानक के मूल सवाल पे जाना चाहता हूँ। अदरवाइज दे आर ऑथराइज्ड बैंड स्ट्रेचर बेरर्स इन वॉर। जैनी सर, मैं मानक के मूल प्रश्न पर जाना चाहता हूँ कि लड़ाई के दौरान देखिए देश में शांति है, हमारी तो लड़ाई जारी है। क्या एलसी पर सो सकता है जवान? क्या एलएसी पर जवान सो सकता है? क्या आईटीबीपी का सोल्जर सो सकता है चाइना के? क्या मणिपुर में पीस है? क्या माओइस्ट में सेंट्रल रिपब्लिक जो अपनी सीआरपीएफ है उसका जवान सो सकता है? साहब, देश की नेशन बिल्डिंग चल रही है, आज चारों तरफ शांति है, क्योंकि आपका जवान 24 घंटे लड़ाई के लिए या तो तैयारी कर रहा है या लड़ाई लड़ रहा है। तो साहब, जब तक इस दुनिया के अंदर भारत मजबूत होकर, बिल्कुल स्थिर होकर एक नेशन हिस्ट्री के साथ नहीं बन जाएगा, अभी हमारी हिस्ट्री 75 साल की है, जब हिस्ट्री गहराई नहीं पड़ जाएगी, जब सोचेंगे लड़ाई जारी है, ये कह देना कि लड़ाई नहीं हो रही, देश में शांति है, ये सब सैनिक जो है 24/7
कहीं एलसी पर, कहीं एलएसी पर, कहीं चाइना के खिलाफ, कहीं पाकिस्तान के खिलाफ, कहीं घुसपैठियों के खिलाफ, कहीं माओइस्ट के खिलाफ, कहीं उग्रवादियों के खिलाफ खड़ा है। और इसीलिए ये हम हमेशा प्रशंसा करते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की जो बैंड साथ में लगाया वो बहुत अच्छा किया, बिकॉज पिछले 50 साल से उग्रवाद के खिलाफ सीआरपीएफ वगैरह उतने ही जोश से लड़ रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। तो उनको भी ये, उनके भी मार्टिर्स को, उनके लिए भी एक बहुत सैल्यूट करें। Okay, तो